बिहार चुनाव में प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने धुआंधार प्रचार किया। किशनगंज पे उनकी जनसभा में जबरदस्त भीड़ नजर आई। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन की सरकार बनने का दावा तो किया ही, साथ ही अपने भाषण से एनडीए को आड़े हाथों लेकर उसकी मुश्किलें बढ़ा दी। पहले चरण में हुई बंपर वोटिंग के बाद महागठबंधन अब डबल जोश के साथ मैदान में है, जिससे एनडीए की जमीन हिलती हुई नजर आ रही है। तो जनसभा के दौरान ऐसा क्या कुछ बोल गए राहुल, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार में चुनाव प्रचार समापन की तरफ पहुंच चुका है। प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने धुआंधार प्रचार कर एनडीए की बौखलाहट बढ़ा दी है। बिहार के किशनगंज में राहुल ने महागठबंधन के पक्ष में जनता से समर्थन की अपील तो की ही, साथ ही पीएम समेत पूरे एनडीए पर जमकर गरजे भी। उन्होंने मोदी पर निशाना साधते हुए उनकी सोच को नफरती सोच बताया और समाज को बांटने का आरोप लगाया। नरेंद्र मोदी में, उनके खून में, उनकी सोच में नफरत है। वो बांटना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। राहुल का जुबानी हमला यही नहीं रुका। उन्होंने आगे बिहार की जनता से सवाल पूछते हुए कहा, मेरा आपसे सवाल है कि जब आप दुबई और बेंगलुरु जैसे शहर बना सकते हो तो ये बिहार में क्यों नहीं कर पाते हो। एक समय था जब नालंदा की यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में मशहूर थी। जापान, कोरिया, इंग्लैंड से लोग पढ़ाई करने आते थे। दुनिया की शिक्षा का सेंटर था नालंदा। आज बिहार की यूनिवर्सिटी के बारे में दूसरे लोगों से पूछिए तो कहते हैं यहाँ सिर्फ पेपर लीक होता है, जिसकी सेटिंग होती है उन्हें पेपर मिल जाता है। उन्होंने बीजेपी को नफरती सोच का बताते हुए हर जगह नफरत फैलाने का आरोप लगाया और महागठबंधन को मोहब्बत की दुकान करार दिया। साथ ही ये भी कहा कि महागठबंधन की सरकार हर जाति की होगी, हर धर्म की होगी, पिछड़े वर्ग की होगी, किसानों की होगी, मजदूरों की होगी। साथ ही उन्होंने बिहार में शिक्षा की कमी, बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों को लेकर सवालों की बौछार कर दी। सबसे पहला और सबसे जरूरी राजनीतिक सवाल, इस देश के युवा को और बिहार के युवा को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, यह सबसे पहला सवाल है। दूसरा सवाल, अगर युवाओं को रोजगार देना है तो बिना शिक्षा, बिना कॉलेज, बिना यूनिवर्सिटी, बिना स्कूल यह नहीं किया जा सकता है। तो दूसरा सवाल, बिहार में यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस सारी की सारी या बेची जा रही है या बंद हो रही है। और अगर बिहार के युवा को रोजगार चाहिए तो उसे दूसरे प्रदेशों में जाके मजदूरी करनी पड़ती है। राहुल गांधी जिस तरह हमलावर नजर आए, उससे एनडीए की बौखलाहट बढ़ना तय माना जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जिन मुद्दों को राहुल ने जोर शोर से प्रचार के दौरान उठाया, उससे एनडीए की पैठ कमजोर पड़ी है, जिसका असर चुनावी नतीजों में दिखने को मिल सकता है। विपक्ष ने तो ये तक दावा कर दिया है कि बिहार के सीएम तेजस्वी बनेंगे तो 2029 में राहुल को पीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं अब देखने वाली बात यह है कि विपक्ष को इस जुबानी हमले का कितना फायदा होता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।